आज हम एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। सो बेसिकली जो तुम्हारे पेरेंट्स होंगे वो तुमको अदर रिलीजन में या किसी और कास्ट में शादी करने से काफी ज्यादा रोकते होंगे। अगर तुम शायद से वीडियो देख रहे हो तो मे बी बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी हो सकती है शायद से तुम सिंगल हो, या तुम्हारी पास्ट में कोई भी गर्लफ्रेंड रह सकती होगी, या अभी भी होगी शायद से, या तुम्हारे आसपास नेबर या फिर जो भी तुम्हारे फ्रेंड सर्कल है उनमें काफी सारी बंदों की बंदियां होंगी, बट सैडली तुम्हारे पास नहीं है। बट लेकिन यहाँ पे एक चीज काफी ज्यादा क्वेश्चन आता है, जब तुम आगे आगे जाते रहोगे अपने रिलेशनशिप तुम्हारा बढ़ता जाएगा, एक पॉइंट आता है जहाँ पे शादी की बात होना शुरू हो जाता है। तब तुम्हारे पेरेंट्स, बहुत ज्यादा चांसेस ये होते हैं कि तुम्हारे जो पेरेंट्स हैं वो शायद से डिसएग्री करते इस चीज को लेके, क्योंकि वो किसी और कास्ट से बिलोंग करती होगी या करता होगा, जिस वजह से ये सारी चीजें सामने आती हैं। ओनर किलिंग केस की, ओनर किलिंग बेसिकली एक ऐसी चीज होती है जिसमें जो दो बंदे होते हैं वो आपस में म्यूचुअली समझ तो लेते हैं कि मेरे को शादी करना है ये, बट उनके जो पेरेंट्स होते हैं वो डिसएग्री कर देते हैं इन चीज़ों को लेकर। और ये जो केसेस है वो बहुत ज़्यादा हरियाणा और यूपी में निकल के आते हैं, जहाँ पे एक लड़की भागकर शादी कर लेती है, या तो फिर उसके बाद जो है उसकी जो फैमिली मेंबर्स होता है जिस वजह से उनकी नाक ना कट जाए, वो ऑनर किलिंग करता है। ऑनर किलिंग बेसिकली जो लड़की है अगर वो भाग के किसी और शादी कर लेती है अपनी रिलीजन या फिर अलग कास्ट में लेके अपने पेरेंट्स को डिसएग्री करके, तो जो उसके फैमिली मेंबर्स होंगे लड़की के, वही उस लड़की को या फिर उसके लड़के जो उसका पार्टनर होगा उनको शायद से मार दे। तो ये जो केस पूरा होता है इसको ओनर किलिंग केस बोलते हैं। तो बेसिकली आज हम इसके बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं। तो बेसिकली इस केस में जो है मोस्टली तीन फैक्टर्स निकल के आते हैं। जो पहला फैक्टर ये है कि तुम अपने पेरेंट्स की सुन सकते हो, और तुम्हारा जो दिल तुम्हारा बोल रहा है शादी के लिए या किसी चीज के लिए भी, शायद से वो तुमको पोस्टपोन करना पड़ सकता है क्योंकि तुम्हारे पेरेंट्स इस चीज को लेकर डिसएग्री कर रहे हैं। एक यहाँ पे बहुत अच्छा क्वेश्चन निकल के आता है कि क्या ये सही है, क्या तुम्हारे पेरेंट्स जो भी रोक रहे हैं उस चीज को लेकर कि तुमको लव मैरिज नहीं करना है या किसी और अदर रिलीजन में कास्ट में शादी नहीं करना है, क्या ये बात सही है? अगर तुम अपने पेरेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हो इस चीज को, तो वो कहीं हद तक सही भी होती है। इतने सारे रिसेंटली हमको इतने सारे केसेस सुनने के लिए मिलते हैं एक के बाद एक आफ्टर लव मैरिज, कि ऐसा हो जाता है, डिवोर्स रेट इतना ज्यादा बढ़ता जा रहा है। ये सारे फैक्टर्स काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। एक जो जनरल कैटेगरी वाले बंदे आते हैं, फैमिलीज आती हैं, वो कभी भी लोअर कैटेगरी वालों में शादी नहीं करती। ये सुनने में अजीब लगेगा बट सही बात है ना? ऐसा होता है बहुत सारे केसेस में कि एक ना नाक कटना, एक शेमफुल वाला फील करना कि जो हमारी बेटी है या बेटा है वो एक लोअर कास्ट में शादी कर रहा है, इस वजह से जो उनका एक फैमिली सर्कल होता है उस वजह से, बेसिकली सिंपल बोल देता हूँ मैं, नाक कट जाएगी उन लोगों के बीच में। इस वजह से अपनाते नहीं है। और ऊपर से बहुत ज़्यादा केसेस हमको ये चीज़ देखने के लिए मिलता है हरियाणा या यूपी में कि ऑनर किलिंग का केस, जिसमें जो लड़की वाले होते हैं या लड़के वाले होते हैं वो बेसिकली उन दोनों कपल को मारने की कोशिश करते हैं, और वो कर भी देते हैं। एक 2020 के सर्वे से ये चीज़ पता चलती है कि जो मोस्ट ऑफ द जेंजीज हैं वो ज़्यादातर लव मैरिज प्रेफर करते हैं। ये जो नंबर है वो ऑलमोस्ट 69% है, लेकिन अब 2024 में ये नंबर जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका होगा। एक सिंपल चीज़, अगर तुम जनरल कैटेगरी से हो, जनरल कैटेगरी में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि तुम वो हो सकते हो, ठीक है। दूसरी चीज़, अगर तुम कोई सी भी कैटेगरी से भी आते हो तो तुम एक सिंपल चीज़ कर सकते हो, अपने पेरेंट्स के पास जाओ, वहाँ पे जाके तुमको एक चीज़ बोलनी है कि मेरे को एक लड़की पसंद है जो कि लोअर कास्ट से बिलोंग करती है, या तो वो मोमडन है। हाँ, ये चीज़ मैं सही बोल रहा हूँ एकदम। या तो तुम कुछ भी ऐसा बोल सकते हो जो कि तुमको पता है कि हाँ, इस चीज़ के लिए तो मेरे घर वाले मना करेंगे ही, अदर कास्ट में शादी करने से या लोअर कास्ट में शादी करने से या फिर मोमडन से शादी करने में। ये बहुत ज़्यादा हाई चांसेस हैं कि तुम्हारे जो पेरेंट्स हैं वो मना ही कर देंगे, क्योंकि रिसेंटली हमको इतने सारे केसेस देखने के लिए मिलते ही मिलते हैं इन चीज़ों को लेकर कि जो मोस्ट ऑफ द जो खुद से डिसीजन करके ऐसे शादी होती है लव मैरिजेस, वो बहुत ज़्यादा चांस होता है कि जो नहीं चलती। ऐसा मैं होता है बट ठीक है। लेकिन अगर तुम अपने पेरेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो वो चीज़ सही भी है एक बार को, लेकिन ये चीज़ कहीं ना कहीं गलत भी निकलती है। अगर बहुत ज़्यादा केसेस ऐसे देखने के लिए मिलते हैं जहाँ पे अपने पेरेंट्स की वजह से जो शादी होती है उसमें भी काफ़ी ज़्यादा चांसेस होते हैं डिवोर्स के। इसमें मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है, तुम अगर लव मैरिज करते हो फिर अरेंज मैरिज भी करते हो, तुम ऐसे जज नहीं कर सकते कि ये रिलेशन हमारा चल पाएगा इस वाले उसमें या नहीं चल पाएगा। तो बेसिकली दो बंदे होते हैं जिनके बीच में अच्छी खासी अंडरस्टैंडिंग है एक दूसरे को लेके, वो चाहे लव मैरिज में हो या फिर अरेंज मैरिज में हो, तो वो जो रिलेशन है वो अच्छा खासा चल तो जाएगा। ये चीज़ एकदम ठीक भी है। बट जो अरेंज मैरिज होती है उसमें ज़्यादातर पेरेंट्स ना सिक्योर रहते हैं टाइप से कि हाँ, हमने खुद से ढूंढा है एंड ये चीज़ सही होगी। अपने बच्चों पे वो इतना ज़्यादा बिलीव नहीं कर पाते इन चीज़ों को लेकर। बट ये चीज़ कहना भी गलत होगा कि ऐसा बहुत ज़्यादा केसेस में
ज़्यादातर चलती नहीं है। दोनों मेरे को लगता है आज के टाइम पे इक्वल है, अरेंज मैरिज या वो। तुम क्या प्रेफ़र करते हो? प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जाके बताना बिल्कुल भी मत भूलना। हमारा जो मेन टॉपिक है इस टॉपिक को लेके वो है ऑनर किलिंग। तो बेसिकली उसके रिवॉल्व ही ये 3 फैक्टर में से 1 फैक्टर जो है मैंने वो कंप्लीट कर दिया है। आगे हम प्रॉपर ऑनर किलिंग के बारे में और एक केस भी देखने वाले हैं। दूसरा फैक्टर ये है कि तुम अपने दिल की सुनोगे, अपने पेरेंट्स की बात तुम शायद से ना मानो, जिस वजह से तुमको शायद से अपनी जान भी खोनी पड़ सकती है। यहाँ पे तुमने एक चीज़ नोटिस करी होगी, मैंने ये चीज़ बोला है कि तुमको अपनी जान भी खोनी पड़ सकती है। इसका सीधा मतलब ये है ऑनर किलिंग। ऑनर किलिंग मैंने तुमको स्टार्टिंग में भी एक्सप्लेन कर दिया था, एक बार और थोड़ा-सा बता देता हूँ कि अगर तुम भाग के शादी करते हो या अपनी खुद की दिल की बात सुनते हो कि मेरे को शादी करना ही है, तो बहुत ज़्यादा चांसेस ये होते हैं कि शायद से तुम ऑनर किलिंग का शिकार हो सकते हो, जिसमें तुम्हारे जो फैमिली मेंबर्स हैं वो तुमको मार सकते हैं। इंडिया में हर साल हमको इतने सारे केसेस देखने के लिए मिलते हैं ऑनर किलिंग के। इसका जो बेसिक रीज़न है वो यही है कि जो पेरेंट्स होते हैं उनको या जो वो फैमिली होती है उनको बहुत ज़्यादा उस सोसाइटी में शेमफुल फील होता है कि उनकी लड़की ने या लड़के ने एक लोअर कास्ट में शादी कर ली है, एक अदर रिलीजन में शादी कर ली है, अदर कास्ट में शादी कर ली है या फिर किसी मोमेंट में शादी कर ली है। तो यहाँ पे मैंने तुमको जितने भी रीज़न्स बताए हैं वो आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा कॉमन है, लेकिन पहले के टाइम में और भी काफ़ी सारे रीज़न्स हुआ करते थे ऑनर किलिंग के। जैसे कि जो एक पहला रीज़न मैं तुमको यहाँ पे बता सकता हूँ कि अगर तुम एक किसी विलेज में रहते हो, वहाँ पे एक लड़का है, लड़की भी है नॉर्मल, तुम वहाँ पे शादी नहीं कर सकते हो क्योंकि एक पूरा विलेज एक फैमिली टाइप का होता है कि उसमें जितनी भी तुम्हारी बहनें हैं वो तुम्हारी सारी बहनें मानी जाएँगी, जितने भाई हैं वो सारे भाई माने जाएँगे उस पूरे विलेज के। तो तुम कभी भी सेम विलेज में शादी नहीं कर सकते थे पहले के टाइम में, जिस वजह से ऑनर किलिंग के काफ़ी सारे केसेस देखने के लिए मिलते हैं। सिर्फ यही एक रीज़न नहीं है, और भी काफ़ी सारे रीज़न है, जैसे कि सेम गोत्र में शादी कर लेना, फिर लड़का या लड़की में से किसी को भी कुछ प्रॉब्लम है या डिसीज़ है। मोस्ट ऑफ द कॉमन लड़कियों में ये चीज़ देखने के लिए मिलती थी। अगर लड़का है तो उसको शायद से इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो सकता है या सेक्सुअली कुछ भी बीमारी हो सकती है। लड़की में शायद से सेक्सुअली तो कुछ भी बीमारी हो सकती है। एंड दूसरी चीज़ मोस्ट ऑफ द कॉमन कि प्रेगनेंसी ना होने के कारण वो शायद से अगर शादी भी कर लें उसके बाद अगर वो लड़की प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही है तो वो जो है ऑनर किलिंग का शिकार हो जाती थी। अब हम ऑनर किलिंग के केस के बारे में बात करने वाले हैं। मंडे 6 अप्रैल को बेहालगढ़ और मूर्थल के बीच में एक पार्क आता है देवीलाल, जहाँ पे उस पार्क के अंदर से दो स्टील बॉक्सेस देखने के लिए मिलते हैं, जिनके अंदर से एक लड़का और लड़की नेक्ड मिलते हैं, जिनका फेस जला हुआ होता है और वो दोनों मरे हुए होते हैं। सो बेसिकली उस पार्क में जितने भी लोग मॉर्निंग वॉक के लिए आते थे, 6 अप्रैल को वो एक पेड़ के नीचे 2 स्टील बॉक्सेस उनको देखने के लिए मिलता है। वो देखते ही वो वहाँ के जो भी एक गार्ड होता है उस पार्क का, उसको वो इन्फॉर्म कर देते हैं। वो गार्ड कुछ चीज़ें समझ जाता है उस बॉक्सेस को देख के, कुछ तो यहाँ पे गड़बड़ है, जिस वजह से उसने वहाँ पे वो चीज़ तो खोली नहीं, उसने वहाँ पे पुलिस वालों को इन्फॉर्म कर दिया। पुलिस वाले फोरेंसिक्स एक्सपर्ट्स को लेके, कुछ पुलिस वालों को लेकर उस जगह पर पहुँच जाते हैं। वहाँ पे आने के बाद उन स्टील बॉक्सेस को वो तोड़ते हैं, जहाँ पे उनको इतनी ज़्यादा शॉकिंग चीज़ देखने के लिए मिलती है उस जगह में कि 2 बॉडीज़ होती हैं अलग-अलग बक्सों के अंदर। जो लड़का होता है उसके जो पैर होते हैं वो कट करके अलग से साइड में रखे हुए होते हैं, क्योंकि वो जो लड़का था शायद से वो उस बॉक्स में आ नहीं रहा था ढंग से, जिस वजह से उसके जो पैर हैं वो कट करके अलग से रखने पड़े उसी बॉक्स में। और जो लड़की थी वो प्रॉपर उस पूरे एक स्टील बॉक्स में पैक्ड थी। एंड वहाँ पे एक तरह एक चीज़ और नोटिस करने के लिए मिली कि वो लोग आइडेंटिफाई कर ही नहीं पाए उनको देख के कि ये लोग है कौन। उनका जो चेहरा था वो जला रखा था, जिस वजह से वो जो पूरी बॉडीज़ थी, वो जो भी लोग थे, उनके बारे में ये चीज़ पता ही नहीं चल पाती कि वो रिकॉग्नाइज़ कर ही नहीं पाते कि ये आदमी है कौन, कहाँ से ये सारी चीज़ें आई हैं। बेसिकली पुलिस वालों को वहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें नोटिस हुई, जिस वजह से उनको ये चीज़ पता चली थी कि वहाँ पे ये जो केस है वो एक ऑनर किलिंग का केस है। पुलिस ने जब और भी ज़्यादा इन्वेस्टिगेट किया तो उनको यहाँ पे ये चीज़ क्लियर हो चुकी थी कि ये जो कपल है वो शायद से हरियाणा या फिर यूपी का कपल हो सकता है, जहाँ पे कन्फ्यूजन क्रिएट करने की वजह से सिर्फ इन दोनों को जो है स्टील बॉक्सेस में लाकर सोनीपत में लेके उन्होंने पार्क में रखा, जिससे ये ना पता चल पाए कि शायद से ये केस हरियाणा का हो सकता है या फिर यूपी का हो सकता है। तो यहाँ पे जो उन्होंने मेन रीज़न ये चीज़ बताई है, और इन्वेस्टिगेशन के दौरान और भी काफ़ी सारी चीज़ें पता चली, जिसमें ये उन्होंने बताया दोनों कपल को गला घोट के तो मारा गया था, उसके बाद ये सारी चीज़ें हुई और ज़्यादा आगे की। लेकिन जो लड़का था उसको मारने से पहले ही काफ़ी ज़्यादा टॉर्चर किया गया था, क्योंकि उनके जो फेस पे उन्होंने बाल जले हुए दिखे, उनको वहाँ पे पूरा फेस जला हुआ दिखा, और वहाँ पे उनको काफ़ी सारे मारने के निशान, चोट के निशान वहाँ पे उनको देखने के मिले। बेसिकली पुलिस वालों को ये चीज़ समझ आ चुकी थी कि जो केस है वो ऑनर किलिंग का केस है। ये चीज़ उनको तब और भी ज़्यादा कन्फर्म हुई कि
जो लड़की थी उसने अपने हाथ में बैंगल्स पहने होते हैं। सो बेसिकली कोई भी न्यू कपल होता है जिसकी शादी होती है वो अपने हाथ में चूड़ा पहनता है। उस लड़की के हाथ में वो चूड़ा था, जिस वजह से उनको ये चीज़ पता चल गई थी कि ये जो केस है वो साफ साफ ऑनर किलिंग का केस है। इसके बारे में और भी कुछ और तुम अगर डिटेल्स निकालना चाहोगे तो मेरे को तो नहीं मिली, शायद से तुमको मिल जाए, लेकिन हमारे इंडिया में इतने सारे केसेस ऑनर किलिंग के हर साल देखने के लिए मिलते हैं। तो यहाँ पे मैंने तुमको सिर्फ एक केस डिस्कस किया है। तुम अगर पढ़ना चाहते हो तो मैं तुमको स्क्रीन पे प्ले कर देता हूँ एक बार। अगर तुम सेम कास्ट में शादी करते हो तो जो तुम्हारा पार्टनर है, तुम दोनों हो, वो काफ़ी ज़्यादा चांसेस हो सकते हैं कि तुम दोनों के जो है वो जीन पोल सिमिलर यहाँ पे देखने के लिए मिल सकते हैं, जिस वजह से ओवर द टाइम पीरियड आगे जो तुम्हारी जनरेशन आएगी या फिर जो तुम्हारी ऐसा पूरी एक साइकिल है या जो भी आगे चलता जाएगा ऐसे करके, वहाँ पे तुमको काफ़ी सारे जेनेटिक डिसीजेस देखने के लिए मिल सकते हैं ड्यू टू रिसेसिव जीन्स। मैं देखो यहाँ पे कुछ भी इस चीज़ को भड़कावा या फिर ऐसा कुछ भी नहीं बोलना चाहता हूँ कि वो तुम्हारा ओपिनियन है। हो सके तो अपनी पेरेंट्स की ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें मानो, अपनी बात सुनो। अगर तुम्हारा पार्टनर सच में अच्छा है या फिर तुमको लगता है कि सारी चीज़ें ठीक है, वो तुम्हारे डिसीजंस हो सकते हैं। मैं यहाँ पे कोई भी ऐसा पंडित नहीं बैठा हुआ हूँ तुमको बताने वाला। मैं सिर्फ यहाँ पे जो एक पॉसिबिलिटीज़ हो सकते हैं, जो फैक्टर्स निकल के आते हैं, मैं तुमको सिर्फ वो चीज़ें बता रहा हूँ, ठीक है? तो अब हम कुछ लॉ के अकॉर्डिंग बात करते हैं इस टॉपिक को लेके। हिंदू मैरिज एक्ट 1955 रिकॉग्नाइजेज सच यूनियन, और मुंबई हाई कोर्ट ने ये चीज़ भी क्लियर बोली है कि तुम अपने सेम गोत्र में शादी कर सकते हो। सेम गोत्र मैंने स्टार्टिंग में तुमको यहाँ पे बता दिया था अभी थोड़ी देर पहले ही कि एक चेन होती है जिसमें तुम वो माने तो अपने भाई बहन ही जाते हो, जिस वजह से जो है सेम गोत्र में शादी करने के लिए काफ़ी सारी लोग मना करते हैं। जैसे कि ये जो केसेस हैं वो ज़्यादातर देखने के लिए मिलते हैं हरियाणा या फिर यूपी में, लेकिन कोर्ट के अकॉर्डिंग तुम अपने सेम गोत्र में भी शादी कर सकते हो, ठीक है? तो ये चीज़ हरियाणा और यूपी में ये चीज़ ज़्यादा देखने के लिए मिलती है, जिस वजह से ऑनर किलिंग होती है, लेकिन कोर्ट के अकॉर्डिंग ये चीज़ तुम कर सकते हो। और जो तुम्हारे जितने भी ओपिनियंस हैं वो तुम कमेंट सेक्शन में जाके बता सकते हो। सोनीपत के ताऊ देवीलाल पार्क में सोमवार को 2 बक्सों से युवक और युवती की लाश मिलने के बाद से इलाके में सनसनी फैल गई है। पाई है, लेकिन प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन से ऐसा लग रहा है कि जैसे कि ये यहाँ पे प्लांट किए गए हो नियर बाई से। और मैंने इसके लिए स्पेशल डीएसपी गन्नौर की उसमें एक इन्वेस्टिगेशन टीम बना दी है, जिसमें इन्वेस्टिगेशन टीम में SHO और SIT रहे हैं और CI इंस्पेक्टर भी रहे हैं। आज हमने 8-10 टीम में नियर बाई दिल्ली, पानीपत, यूपी, इस तरह की शहर में, क्योंकि इसमें जो सबसे बड़े हमारे को थोड़ा सा क्लू लगा है जिससे हमारी इन्वेस्टिगेशन आगे चलने का चांस है, वो है बक्सा। बक्से के ऊपर कुछ मार्क्स हैं, उन मार्क्स के हिसाब से हम इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ा रहे हैं। थानों चौके ऑल ओवर इंडिया हमने सूचना भेज दी है इसकी, इनका हुलिया बता के इनकी फ़ोटो भेज दी गई है। तो सबसे पहला प्रयास हमारा इनकी आइडेंटिफिकेशन का है, उसके बाद ही कुछ कह पाए। तो गला दबा के मारा गया है और जो आदमी है उसको गला दबा के मारने के बाद में दोनों पैर काटे गए हैं।